हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा। लेट्स सी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या दिखा रही हैं। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन लोगों की पिक्चर्स हैं जो कुष्ठ रोग, जो हम अगला ये अपना टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, तो उससे ग्रसित हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, श्वसन तंत्रिया संक्रमण से फैलता है। तो ये जो लेप्रोसी है ये खांसने से और छींकने से फैलता है। तो इस जीवाणु का नाम क्या है? तो इस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, और इसका थर्ड पॉइंट है, इससे मुख्य रूप से त्वचा, बाह्य नव, श्वसन तंत्र, नेत्र, स्वाद ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो स्किन है, ठीक है, और हमारी नर्व्स, हमारा सांस लेना भी मतलब मुश्किल हो सकता है। हमारी आँखें भी ख़राब हो जाती हैं इसमें, इस बीमारी में, इस लेप्रोसी में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस जीवाणु की खोज किसने की थी। तो इस जीवाणु की खोज जो है हरमन हैंसन ने की थी 1873 में। ठीक है, इसका उपचार जो है 1940 में मिला। अब देख लो, कम से कम 70 साल बाद जो है इसका इलाज मिला था। नाउ एट प्रेजेंट अब इसके टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, इससे लेप्रोसी कोड पर्सन का इलाज किया जाता है। तो बहुतों को लगता है कि ये जो है छुआछूत की बीमारी होती है, लेकिन ये छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं होती है, ना ही ये अनुवांशिक होती है। ठीक है, ये अगर किसी को है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बेटे या फिर उसके आने वाली नस्ल को होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये होता कैसे है। तो इसकी स्टेज भी है, तो मैं दिखाती हूँ कि इसकी स्टेज कैसे होती है। तो ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, जिसमें आपको सिर्फ धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, इनमें ना ही दर्द होता है, ना ही ये जिस तरह खुजली नहीं होती इनमें, सिर्फ ये धब्बे दिखाई देंगे, और इस धब्बे का कलर और दूसरी स्किन से अलग होता है। ठीक है, तो इस स्किन में जिसमें भी धब्बे बने हुए हैं ना, तो इसमें सेंसिस पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर हो क्या रहा है, कुछ भी इनको अपना पार्ट नहीं नज़र आता इसमें। ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है, कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। तो बाद में ये धब्बे कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाते हैं, रेड रेड हो जाता है। ठीक है, इनकी पावर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सेंसिस पावर। तो ये इस बीमारी का सेकंड लेवल है, स्तर है, जिसमें जो है स्किन थोड़ी सी ऊपर उभरने लग जाती है। ठीक है, और कलर बिल्कुल अलग हो जाता है दूसरी स्किन से। ठीक है, और इस तरह से ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाती है सारी स्किन। तो ये लास्ट स्टेज है, जिसमें जो है हड्डियाँ बाहर निकलने लग जाती हैं, कुछ बेढंगी सी उभरने लग जाती है, जैसे आप देख रहे हो। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। इसमें नाक जो है थोड़ा सा नीचे बैठने लग जाता है। ठीक है, जिस तरह से आप अभी देख रहे हो ना, तो इसका नाक जो है नीचे बैठा हुआ है। तो इस तरह से इस बीमारी में होता है। इस बीमारी में क्या होता है, जो आप पार्ट आपका अफेक्टेड है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। लास्ट स्टेज में बिल्कुल ही बंद कर देता है। उसके लिए कोई यंत्र या फिर कोई जो है टेक्निक लगानी पड़ती है, जिससे वो अपना काम जो है डेली लिविंग का कर सकें। तो सेंसेस पावर बिल्कुल वीक हो जाती हैं और काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि इस बीमारी में जो है आंखें आपकी अफेक्टेड बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुतों को तो दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है अपनी आंखें जो पलक है वो झपकना बंद कर देती है, क्योंकि वो उनमें सेंसेस पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो झपकना बंद करने के कारण आंखें ख़राब हो जाती हैं। बहुत से जो है लक्षण बताए हैं, इसकी स्टेज बताई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठीक नहीं होती। ये बीमारी ठीक हो जाती है। जब से इसकी खोज हुई है तब से कम 15 मिलियन लोग इससे ठीक हो चुके हैं। ठीक है, तो बस अवेयरनेस की कमी है। पहले स्टेज में अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये ठीक भी हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।